हेलो स्टूडेंट, फिर से एक टॉपिक के साथ हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, कैसे हम एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e पावर आइटा थीटा लिखते हैं। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस वैल्यू को e पावर आइटा थीटा है तो इसको e पावर आइटा अल्फा से इंटू कर देता हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बन गया आर ई पावर आइटा थीटा प्लस अल्फा बन गया। यानी अगर ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता मैं z1 तो ये क्या बना z1 r, यानी जिसका मॉडुलस तो सेम है, राइट। मॉडुलस तो r ही है, सेम है, लेकिन उसका एंगल चेंज हो गया, यानी एक नई डायरेक्शन आ गई। यानी अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ओके, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये z था पॉइंट, राइट, जो थीटा एंगल बना रहा। ये हमने क्या किया, इसको अल्फा एंगल से थोड़ा सा इधर कर दिया, तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका मॉडुलस तो सेम है। यानी ये वाला जो है मेरा वो z1 बन गया, मॉडुलस तो सेम है, लेकिन वो एंगल क्या बन गया, अब यहाँ से थीटा प्लस अल्फा बन गया। अब मान लीजिए इसी को बेस बना के, यानी ये जो फॉर्म बनी ये क्या बन गया, पूरा एंगल बन गया। मान लो इसी फॉर्म को यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं z1, ओके। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख सकता हूँ उसको r1 e पावर आइटा थीटा, राइट। अब देखिए अगर इसी को मैं रोटेट कर दूँ इसको, और ये अल्फा एंगल या थीटा एंगल इसको मान लेता हूँ, अब क्या होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 निकालना है मेरे को, यानी ये वाला जो है ये OP निकालना है, दिस इज OP मान ले, तो OQ निकालना है। तो नया एक कॉम्प्लेक्स नंबर या नई लाइन बन गई। तो ये कब आई, जब थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम एक तरह से वेक्टर बना सकते हैं कि भी ये एक वेक्टर है OP, अब मेरे को OQ वेक्टर चाहिए, तो OP का OQ की डायरेक्शन में जो लिखेंगे हम वो क्या लिख देंगे, देखिए z2 मान लेता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z1। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डायरेक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू अब z2 क्या होता है, z2 होगा z मॉडुलस e पावर आइटा थीटा, राइट। थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, z2, राइट। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, z1, जिसको r1 लिखा है मैंने, एक ही बात है। तो यानी मेरे पास ये अगर z2 जो होगा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर रोटेटिंग थीटा एंगल, यहाँ था इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो मेरे पास बन जाता है z2 मॉडुलस, इसको ऐसे लिख देता हूँ, अपॉन z मॉडुलस z1 e पावर आइटा थीटा। आइटा थीटा क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एंगल है। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z2 अपॉन z1 इक्वल टू z2 मॉडुलस अपॉन z1 मॉडुलस e पावर आइटा थीटा। यानी ये जो एक फॉर्मूला बन गया, ये एक नया टर्म बन गया, यानी नया कॉम्प्लेक्स नंबर है विच कैन बी ऑब्टेन रोटेटिंग थीटा एंगल। किसी भी को भी अगर एंटी क्लॉकवाइज में लूँगा तो डायरेक्शन हमें पता है पॉजिटिव होगी, अगर मैं इसको इधर रोटेट करता तो माइनस थीटा हो जाएगा। ये जो है यानी z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअल में क्या आएगा, z2 मैग्नीट्यूड e पावर आइटा थीटा इनटू डायरेक्शन कौन सी, z1 की डायरेक्शन को हम रोटेट कर रहे हैं। इसी को बेस बना के हम बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। यानी एक तरह से क्या है, एक नया रेशियो है, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 अपॉन z1 को रिप्रेजेंट करेगा ये, और वो किसके इक्वल होगा, z2 अपॉन z1 मॉडुलस e पावर आइटा थीटा, जिसके बीच में एंगल है। अगर इसी को बेस्ड बना के देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आई एम टॉकिंग, और इसमें बहुत से यूज़ होने वाले हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बहुत सी चीज़ें हम इसको यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। और उसको कहा कि उसका सर्कम सेंटर है ना, सर्कम सेंटर जिसको हम इज एट ओरिजिन, ये एक मैंने बना दिया कि ओरिजिन पे इसका एक सर्कम सेंटर है, और इसका एक वर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ मैं, कि ये वाला ओरिजिन हो गया सर्कम सेंटर, यानी ये इक्वी डिस्टेंट है इनसे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी इनके मॉडुलस इक्वल है। अगर इसको मैं z1 लिख दूँ, इसको z2 लिख दूँ, इसको z3 लिख दूँ, और मान लो आपको z1 दे रखा है 1 प्लस आयोटा। अब आपको बाकी दो वर्टेक्स निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सर्कम सेंटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इस वाले वेक्टर को इस डायरेक्शन को यानी कौन सी OZ1 होगा, यानी Z1 होगा क्योंकि
ओ ओरिजिन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको कितना रोटेट करूं कि यहाँ पहुँच जाऊँ, ये वाला वेक्टर, ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, यानी ये वेक्टर मेरे को चाहिए, ये डायरेक्शन इसका। तो ये क्या बनेगा, देखिए ये एंगल होगा हमारे पास 2π/3। और ये वाला कैसे ऑब्टेन करूँगा, ये यहाँ से रोटेट करके कितना आ जाएगा 2π/3 और कर दूंगा, यानी कुल मिला के अगर स्टार्टिंग से लूँगा तो ये 4π/3 होगा। तो अब देखिए ओ, इसको मैंने OA लिखा, इसको B लिख दिया और OC। तो OB कैसे ऑब्टेन हो सकता है, OB वेक्टर की फॉर्म में मान लो आप, वेक्टर की तरह। तो OB वेक्टर कैसे आएगा, रोटेटिंग OA एट 2π/3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे रोटेट करेंगे। अब इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए अभी हमने किया था कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये तो 1 हो ही गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, देखिए ये वाला केस बन जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो सीधा क्या एंगल लिख दें हम। तो यहाँ पे भी Z2/Z1 क्या बन गया इक्वल, तो यानी मैं अगर Z2 को लिख दूँ, क्योंकि Z2 किसका पोजिशन है, पॉइंट B जो क्या बता रहा है, OB को बता रहा है, राइट, दैट वी नो कि O और B डिस्टेंस जो है उसको बताएगा। तो ये क्या आ जाएगा Z1, राइट, Z2/Z1 मैग्नीट्यूड, यानी आ जाएगा Z1 ये वाला OA इंटू e⁻θ, थीटा कितना है यहाँ पे 2π/3। तो ये किसके वैल्यू आ गई Z2, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर या पॉइंट आ गया स्पेस में, और जिसको मैं लिख सकता हूँ Z1 क्या है मेरा 1 + i है, ये क्या बन जाएगा, देखिए 2π cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ये तो आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए 2π/3 ये वैल्यू बन जाएगी 1 + i इंटू cos 2π/3 हमें पता है -1/2 होगा, प्लस i √3/2, ओके। और जब इसको इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए इसको इंटू करेंगे -1/2, इसको करेंगे तो -√3/2 प्लस आयटा वाला जो टर्म आएगा, ये तो विदाउट आयटा आ गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, प्लस आयटा का टर्म आएगा -½ और ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ होना है तो प्लस √3/2। ये आ गया आपके पास Z2। ऐसे ही हम Z3 निकालेंगे, मान लो, ठीक है, Z3 निकालूंगा तो क्या होगा, वहाँ पे 4π/3 आ जाएगा। और उस केस में सिर्फ डिफरेंस जो आएगा Z3 जो बनेगा मेरा, वो बनेगा Z1 e⁻θ 4π/3। मैं यूज़ इसको भी कर सकता हूँ कि 2π/3, लेकिन इसमें देखो पहले से कॉम्प्लिकेशन है तो नहीं करेंगे। इसको बनाते हैं तो क्या बन जाएगा ये Z1 यानी 1 + i इंटू इसके लिए देखो cos 4π/3 और sin π/3 आएगा, तो दोनों माइनस के आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं है, ओके। और दोनों माइनस के आएगा, -½ प्लस i यहीं लिख देता हूँ मैं, i √3/2 बन जाएगा, और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट कि जब रोटेट करते हैं तो कैसे रोटेशन होगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो सीधा Z1 इंटू वो लिख दिया, अगर मैग्नीट्यूड चेंज है तो क्या करेंगे, Z2 का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और Z1 की डायरेक्शन लेते हैं तो वो बन जाएगा, डायरेक्शन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए Z1, Z2, Z3 आर vertices of an equilateral triangle. तो इसके लिए कंडीशन ऑब्टेन करेंगे। कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट कि Z1, Z2, 3 आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और Z1, Z2 की वैल्यू दे देते हैं, Z3 पूछ लेते हैं लाइक दिस। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम ये सिचुएशन बना सकते हैं कि तीनों साइड इक्वल होंगी, और इसको मैंने कह दिया ABC। अब देखिए ये मान लिया मैंने Z1 है, ये Z2 वर्टेक्स है और ये Z3 वर्टेक्स है, ओके। 3 पॉइंट हो गए, 3 हमारे पास वर्टेक्सेस आ गए। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी इसको जो AC है वो कैसे ऑब्टेन हो सकता है, AC वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड रोटेट कौन सा AB बाय कितना एंगल होता है ये हमें पता है, π/3, ओके। तो यानी क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा हमारे पास, ओके। AC क्या बना, AC को क्या लिख सकता हूँ, C - A, यानी Z3 - Z1 इक्वल टू AB वेक्टर, ओके। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड वाला केस तो हम छोड़ ही देंगे। तो Z3 - Z1, AB क्या है, AB होगा Z2 - Z1 इंटू e⁻θ π/3।
या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Z3 माइनस Z1, जैसे हमने पहले वाले कंसेप्ट में लिखा कि इसको अपोन में ले आया तो मैं, यानी ये दो के बीच में एंगल बता रहा है, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ऐसे ही देखिए एक रोटेशन और कर सकता हूँ मैं कि ये ऑब्टेन करना हो, मान लो मेरे को ए बी वाला पार्ट, तो कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ, ये पार्ट यानी बी सी को 2π/3 रोटेट कर दूँ तो क्या मिलेगा, ए बी, यानी सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी कैसे आएगा, बी सी को रोटेट कर दो आप π/3 तो सेम वैसे ही आ जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, ए बी क्या बनेगा, देखिए Z, ठीक है, ए बी एंड देन बी सी, तो Z1 माइनस Z2, ओके, अपॉन ये वाला पार्ट क्या होगा, Z3 माइनस Z2, ओके, ये रोटेशन होगा। जैसे यहाँ पे किया आपने तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी क्या है, ए बी होगा Z1 माइनस Z2, ये लिखा मैंने, इक्वल टू Z2 माइनस, यानी Z3 माइनस Z2 लिख दिया, इक्वल टू फिर से वही एंगल तो सेम ही है π/3। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को इक्वल लिख दो, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, देखिए Z3 माइनस Z1 दिस वन इंटू Z3 माइनस Z2 विल बी इक्वल टू, इसको आगे सोल्व करने वाले हम, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यानी माइनस कॉमन ले लिया मैंने, जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो ये Z2 माइनस वन है, ये भी क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z1 स्क्वायर। और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए क्या बनेगा, Z3 स्क्वायर, ओके, इसको इससे इंटू करते हैं Z1 Z3, यानी Z3 Z1 लिख देता हूँ। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस Z2 Z3, ओके, और प्लस में आ गया Z1 Z2, और ये किसके इक्वल होगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो यानी आ जाएगा Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए साइन क्या कर दूंगा मैं, चेंज कर दूंगा, एंड दैट कैन बी रिटन एज Z3 स्क्वायर प्लस, ओके, माइनस Z3 Z1, ओके, माइनस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 इक्वल टू, बस एक लाइन में सोल्व करने वाले हम, इसको करेंगे माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। चलिए स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, Z1 स्क्वायर, इसको भी इधर ले आया Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर है ही, बाकी टर्म को उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिए 2Z1 Z2 और ये एक माइनस का हो जाएगा उस साइड जाके, यानी बन जाएगा Z1 Z2, इसको करेंगे तो Z2 Z3 ये वाला टर्म, और लास्ट को करेंगे तो क्या बनेगा, Z3 Z1। और यही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स Z1 Z2 Z3 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बनने वाला है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इसके इक्वल होगा। फिर जो हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई हैव रिटन 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द साइड्स Z आइटा Z एंड Z प्लस आइटा Z। 3 साइड दे रखी है आपको ट्राइंगल, दीज आर द 3 साइड्स। फर्स्ट साइड Z से बन रही है, सेकंड को आइटा Z है, और थर्ड Z प्लस आइटा Z है। तो अब देखिए Z अगर मैं ये लिखता हूँ r e⁻θ आइटा थीटा, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आइटा Z क्या बन जाएगा, देखो दिस इज Z, मान लो इन दोनों के बीच में, या आइटा Z को ही लिख देता हूँ मैं सीधा, राइट। आइटा Z क्या बनेगा, आइटा का मतलब क्या होता है, Z इंटू आइटा, राइट, यानी दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ये आएगा इसका आर्ग्यूमेंट। एंगल की बात करते हैं, राइट। तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा का मतलब क्या होगा, π/2, क्योंकि ये क्या बनता है, कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2, क्योंकि ये 0 हो गया, इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, ये 0 हो गया यानी π/2 हो गया, और कोस आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, इस एंगल का और इसका, यानी एंगल बिटवीन Z एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, राइट। सिंपल सी चीज़ है, यानी अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/2। अगर Z और आइटा Z के बीच में एंगल π/2 यानी 90 है, इसका मतलब ये दोनों साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट।
राइट। तो यानी ऐसे ट्राइंगल है ये z है, ये आइटा z है और ये 90 हो गया, राइट। दिस इज थर्ड साइड z प्लस आइटा z। तो यानी इसका एरिया क्या होगा, हाफ, राइट। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड यानी z मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ आइटा z, ओके। ये क्या बन जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर, क्योंकि आइटा का जो मैग्नीट्यूड है वो भी मॉडुलस है वो भी 1 होना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या दे रखा आपको, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड ओरिजिन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ दिस। अभी हमने डिस्कस किया था एक रिजल्ट कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z1 z3 z1 होगा अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट दे रखा आपको z1, सेकंड z2 और z3 को क्या दे रखा है, ओरिजिन लिख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, यानी z3 क्या है आपका 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। यानी वो क्या है 0 बन जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया, z1 z2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों में z3 यानी 0 आ रहा है। तो यानी कुल मिला के आपके पास आ गया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 इक्वल टू 0 इफ़ कब कि ये तीनों क्या है, वर्टेक्स हैं किसी भी ट्रायंगल के। थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी सेम उसी पे बेस्ड है। आर z1 z2 3 द वर्टेक्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली बात आ रही है विद को सर्कमसेंटर, ठीक है। सर्कमसेंटर बोल दो या उसका सेंट्रोइड बोल दो, एक ही बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। एट z0 तो सबसे पहले तो देखिए z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, z0 हो जाएगा। सर्कम सेंटर या सर्कम सेंटर को आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रोइड भी बोल सकते हो क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इससे z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू तो अपने पास पहले ही आ गई, एक रिजल्ट तो हमारे पास ये हो गया। अब आगे देखते हैं, देन सो दैट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। अब देखिए हमें ये पता है इसका स्क्वायर तो ये होता है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9z स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आता है हमें पता है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ओके, प्लस z1 z2 2 z2 z3 प्लस ट्वाइस z3 z1 इक्वल टू हो जाएगा 9z0 स्क्वायर। अब ये देखिए ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3। तो यानी इसको रिमूव कर देता हूँ और इसमें से क्या कर लूँ मैं, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ओके, प्लस 2 कॉमन आ गया, z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इक्वल टू 9z0 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसको ये 2 टाइम्स ये बन जाएगा, यानी मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ओके। क्यों बनेगा 3 टाइम, एक बार यहाँ होगा एक बार ये होगा, इसको डबल करेंगे 2 से इंटू तो ये 3 टाइम्स होगा, इक्वल टू आ गया आपके पास 9z0 स्क्वायर। और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट चाहिए था z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ z0 स्क्वायर। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।